Hello, Joe. Let's see the question. Explain the principle, construction and working of a step-down transformer. Step-down transformer की ये तीनों चीजें can it be used with a DC circuit? Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is what is transformer is. So it is a device. It is a device that converts low voltage AC into high voltage और वाइस वर्सा। यानी कि हमारे पास एक एसी है, एसी करंट है और उसका वोल्टेज कैसा है कम, तो उसको हाई या एक हाई एसी वोल्टेज को क्या करना है डाउन करने का काम किसका होता है, ट्रांसफार्मर का होता है। तो इसका क्या देख ले, सबसे पहले पूछा प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो ये किस पे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस प्रिंसिपल वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। दैट मीन्स अगर आप प्राइमरी कॉइल, आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एक इसमें दो कॉइल रहती है हमारी, ये एक कॉइल को प्राइमरी और दूसरे क्या बोलते हैं सेकेंडरी। अगर आप प्राइमरी कॉइल के करंट को चेंज करते हैं तो आपको पता है जो फ्लक्स होगा वो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, चेंज होगा। जब सेकेंडरी चेंज होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा किसमें, सेकेंडरी में। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड इन सेकेंडरी और करंट इन प्राइमरी इज वेरिएबल। प्राइमरी में करंट कैसा होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए, ये है हमारा कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसमें आपको मैं बताऊं इसको क्या कहते हैं, दिस इज प्राइमरी कॉइल एंड इट इज व्हाट, सेकेंडरी कॉइल। अब जब स्टेप डाउन होता है तो आपके सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होते हैं, कम होते हैं, और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होते हैं, ज्यादा। ये क्या हमारी कोर किसकी बनी होती है, सॉफ्ट आयरन की, ताकि हमारा फ्लक्स लिंक होने में क्या हो, आसानी हो। हम करते क्या है, इसको इनपुट देते हैं। इनपुट किसको देते हैं, इधर से। तो हमने मान लिया इसको इनपुट दे दिया क्या, V1, तो आपको यहाँ से आउटपुट मिलेगा क्या, V2। तो इनपुट की वजह से मान लिया यहाँ करंट हमारा आया कितना, I1, तो यहाँ हमारा करंट आएगा कितना, I2 आएगा। तो वर्किंग क्या है, इनपुट इज, इसकी बात कर रहे हैं वर्किंग की। तो वर्किंग क्या है, इनपुट इज फेड टू द प्राइमरी। कंस्ट्रक्शन तो यही होगी इसकी, फेड टू द प्राइमरी दैट लिंक्स फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक, विद बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दोनों में क्या फ्लक्स को क्या कर देता है, लिंक। तो इसमें बन रहा है फ्लक्स, ये फ्लक्स यहाँ से चलते 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 ये इसमें भी क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। और जब ये इसमें लिंक हो जाएगा, सिंस करंट इन प्राइमरी इज AC, that is what, variable, so magnetic flux will change with time. So by Faraday's law, an EMF is induced in secondary। सेकेंडरी में क्या, एक EMF क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द वर्किंग ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें देखिए, इसमें N2 के टर्न्स, N2 छोटा है, N1 कैसा है, बड़ा है। ऐसा क्यों, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी, तो आपको पता है ये हमारा V1 इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का N1
और ये हो जाएगा d5v ओवर dt। अगर नो लॉसेस आर देयर तो पूरा कौन सा लॉस, फ्लक्स, तो यही फ्लक्स से सेकेंडरी से भी लिंक हो जाएगा। तो इंडक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, ये हमारा कितना हो जाएगा v2 इज इक्वल टू माइनस का n2 और ये हो जाएगा हमारा d5v ओवर dt। अच्छा प्राइमरी में एक सेल्फ इंडक्शन भी आएगा, वो सेल्फ इंडक्शन ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होके क्या v1 ही बचेगा। तो यहाँ से अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो v1 अपॉन v2 बिकम्स इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा कितना n1 अपॉन n2। तो यहाँ से अगर आउटपुट वाला करंट v2 देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा n2 अपॉन n1 इंटू v1। यहाँ से आपको साफ दिख रहा है अगर हमारा n2 कैसा होगा, छोटा होगा किससे, n1 से, तो हमारा v2 कैसा हो जाएगा, छोटा v1 से, विच इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन क्या करता है, स्टेप डाउन क्या करता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एसी। पॉइंट इज दिस, क्या इसमें हम डीसी फेवर करेगा, नो, ट्रांसफॉर्मर can't work on DC because it works on म्यूचुअल इंडक्शन। ये किस पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे, दैट नीड्स अ वेरिएबल करंट that can change the magnetic flux with time। टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर सके, चेंज कर सके, दैट डीसी कांट डू। तो हम उसको क्या यूज नहीं कर सकते, किस पर, डीसी पे। यही आपसे पूछा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।